3 दिन से मैं सोच रहा था कि बात करूं तो किसी दिन किसी वजह से, किसी दिन किसी वजह से, लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि अब मैं आपसे जुड़ ही लूं, बात कर लूं। अभी अभी होली बीती है, उस सब के लिए आपकी बधाई देता हूं सभी को, पूरे देशवासियों को। अच्छा रहा होगा। जिन राज्यों में पेंशन बहाल हो गई तो वहाँ को तो खुशियों, गुलाल और गुजियों की मिठास और बढ़ गई होगी। उन सभी को स्पेशल बधाई। जहाँ भी संघर्ष है उनको भी एक दिन आएगा, ये देखने को मिलेगा। जैसे तमाम राज्यों में पेंशन बहाल हुई, इन्हें खुशियाँ मिली, आने वाले समय में पूरे देश को इस तरह की खुशियाँ मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और विश्वास इसलिए है कि आपके भरोसे पे विश्वास है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो हमारे साथ इस लड़ाई में हैं, जो अटेवा एनएमओपीएस के संघर्ष को, तमाम सहयोगी संगठनों के संघर्ष को देखा है, उन सबको यकीन है। मुझे दो बात कहते हुए बिल्कुल फक्र है कि आज देश का 80 लाख से ज़्यादा एनपीएस कर्मचारी एनएमओपीएस के बैनर पर पूरा विश्वास रखता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तमाम बड़े बड़े संगठन हैं, तमाम बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जो विश्वास, जो आशा, जो उम्मीद एनएमओपीएस के बैनर पे है, उसके सहयोगियों के साथ में है, वो शायद किसी संगठन को इतना बड़ा विश्वास नहीं है। और ये हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, चाहे प्रदेश के तमाम संगठनों के हमारे कार्यकारिणी के लोग हैं, उनके लिए बड़ी फख्र की बात है कि लोग इतना बिलीव करते हैं। और इसीलिए शायद लगातार एनएमओपीएस अपना कार्यक्रम चलाए हुए है। दो विषय हैं जिन पर आपसे बात करना है, जो मैंने कहा था, और आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप इसमें जुड़ें, लाइव आएं, अपने कुछ और सुझाव और कोई आइडिया जो इस आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। एक निवेदन और है कि आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके लोग जुड़े हुए, वहां तक मैसेज को भेजें और अधिक से अधिक लोग शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आज हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो सोशल मीडिया है। मीडिया के लोग या तो दिखाते नहीं हैं, या तो दिखाते हैं तो नेगेटिव दिखाते हैं। तो आपके पास हथियार ही है कि घर बैठे अपनी ताकत को एहसास कराएं। और अगर आज लाइव हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं, तो कोई साथी छूटे ना जो इस लाइव से जुड़ा ना हो, कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप ऐसा ना हो जहां तक इसका संदेश न जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता हो नहीं लगता हो, लेकिन जो लोग चाहे प्रदेश में चाहे देश में नेतृत्व करते हैं, उनको लगता है कि अगर हमारे लोग घर में बैठे हुए इसकी ताकत को समझ जाएं तो हमारी लड़ाई कई गुना आगे बढ़ जाए। घर में बैठे हुए, आज ही अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तमाम सारे लोग घरों में बैठ करके भी इस आंदोलन में सहभागिता जो निभा सकते वो भी नहीं निभाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब संख्या की हम लोग बात करते हैं तो संख्या हमारे पास बहुत है, लेकिन सक्रियता कितनी है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आज हमारी आपकी बातचीत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करें, सुझाव और रणनीति है वो जरूर बताएं। अब मेन थीम में अपने आते हैं, वर्तमान स्थिति में पेंशन आंदोलन। आप सबको खुशियां मिलती नहीं मिलती? मुझे तो बहुत मिलती है, क्योंकि हम लोग उस दौर से निकल के आए हैं जब कोई संगठन का नाम नहीं जानता था, जब पेंशन आंदोलन जैसी चीज को कोई तवज्जो नहीं देता था, कोई महत्व नहीं देता था। और आज तो हम बोल नहीं पाते, उसके पहले बोलते हैं कि भाई फला राज्य में तो पेंशन बहाल हो गई, यहाँ की पेंशन मिलने लगी है, यहाँ प्रक्रिया में आगे बढ़ गई है चीजें। खुद लोग बताते हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो अगर आप महसूस करें तो पेंशन आंदोलन अपनी सफलता की ओर तेजी से अग्रसर है, तेजी से। आज आप सो के उठ नहीं पाते हैं, आप 4 लाइन लिख पाए या नहीं लिख पाए, तब तक पता चलता है किसी बड़ी पार्टी के बड़े राजनेता का ट्वीट आ गया है। तब तक पता चलता है कि यहाँ चैनल पर शाम को आप सब्जी खरीदने जा रहे होंगे तो शाम को किसी चैनल पर डिबेट चल रहा होता है पुरानी पेंशन पे। ये यूं ही नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत संघर्ष हुआ है, बहुत सारे साथियों ने संघर्ष किया। तमाम राज्यों की तमाम सारा एनएमओपीएस के बने थे राष्ट्रीय प्रोग्राम, तमाम दिक्कतें, तमाम परेशानियां, तमाम एफआईआर, तमाम झंझावटें,
और मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं एक बात कह के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। पेंशन आंदोलन सफलता की तरफ बढ़ रहा है, इसमें नो डाउट, लेकिन अगर इन 4 चीजों से हमें छुटकारा मिल जाए तो शायद ये आंदोलन और 10 गुना आगे बढ़ जाएगा, 100 गुना आगे बढ़ सकता है। क्या? एक तो जो सरकार ने तानाशाही प्रवृत्ति अपना रखी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब बार बार कहते हैं हम सरकार के आंख नाक कान हैं। प्रदेश का मुखिया हमारा अभिभावक होता है, मुख्यमंत्री, देश का मुखिया प्रधानमंत्री हमारा अभिभावक होता है पूरे देश का। हम अपनी बात किससे कहने जाएंगे? हम तो प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से ही कहेंगे ना, किससे कहेंगे? तो एक तो जो तानाशाही प्रवृत्ति है सरकार की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। संवेदनशील सरकार होनी चाहिए, एक जो बड़ा कारण इस आंदोलन को। दूसरा कारण, वो तमाम मठाधीश हैं जिस मौसम के हिसाब से राजनीति शुरू करते हैं। मौसम आया तो पेंशन आंदोलन, मौसम खत्म तो पेंशन आंदोलन खत्म। फिर पूरे साल एनएमओपीएस को लड़ना है, उसके सहयोगी संगठनों को लड़ना है। मौसमी राजनेताओं से, मौसमी शिक्षक कर्मचारी संगठनों से थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा। ये बड़ी समस्या इस आंदोलन में है, और एक बार, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये जब जब आंदोलन अपने परिणाम की तरफ बढ़ता है, तमाम लोग निकल आते हैं और जैसे ही बात खत्म होती है निकल लेते हैं। इन मौसमी शिक्षकों कर्मचारियों के मठाधीशों से आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। मैं जानता हूं आपकी मजबूरी कि आप उनके गुट में हैं, आप उनके संगठन में, आप उनके पदाधिकारी हैं, आप पद पर बैठे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, पद गुट एक काम नहीं आएगा, काम आएगी तो पेंशन। और अगर आप बुद्धिजीवी हो और पेंशन चाहते हो तो आज के डेट में पूरे देश के अंदर अगर एनएमओपीएस ने अपनी उपलब्धियां अर्जित की हैं तो आपको बताने की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। पहला, सरकार की तानाशाही। दूसरा, मठाधीशों की मौसमी जुमलेबाजी। और ये बार बार अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, करते हैं, और हम सोचते नहीं वो वाले नहीं ये वाले हैं, तो वो वाले नहीं ये वाले हैं, वो ऐसे वाले नहीं ऐसे वाले हैं। कुछ नहीं, आपको अगर पेंशन चाहिए तो एनएमओपीएस सहयोगी संगठनों के साथ खड़े होइए। और उन लोगों से मेरी अपील है, अगर आप ईमानदारी से पेंशन की लड़ाई को करना चाहते हैं तो आप एनएमओपीएस का साथ दीजिए। तमाम विभाग के लोग आंदोलन पेंशन की, मैं तो कहता हूं विभागीय संगठनों को अपने विभाग की समस्या निपटा लीजिए, वही आपकी बड़ी अचीवमेंट होगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे विभाग की समस्याएं 20 थी 25 हो गई, 25 थी 30 हो गई, बढ़ रही है, घटी नहीं है। और आपकी जिम्मेदारी है उनके प्रति, आपको निभाना चाहिए। हम अगर विभागों की चर्चा कर देंगे तो आपको बहुत पीड़ा होने लगेगी। विभागीय संगठन विभागों की समस्याओं को निपटा ले, उतना वो कर ले, पेंशन आंदोलन में सहयोग कर दें, आपकी चारों तरफ जय जयकार होगी। क्योंकि अब मौसम पेंशन आंदोलन का एनएमओपीएस के आंदोलन से बढ़ गया सफलता की, तो हर आदमी अपनी विभागीय समस्याओं को छोड़ करके वहां की विफलता यहां के प्रपंच से पूरा करना चाहता है। पेंशन पर प्रपंच करने की जरूरत नहीं है। एक संगठन मजबूती के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक लड़ रहा है, उसका सहयोग करें। और मैं बुद्धिजीवी लोगों से कहता हूं, अगर वो आपको बलगला रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बुद्धिजीविता का, पद और गुट और विभाग के चक्करों में अगर पड़ोगे तो मैं फिर कह रहा हूं, पेंशन आंदोलन जिन राज्यों में हुआ वहां पर लोगों ने इस बात को छोड़ा, पद गुट विभाग की सीमाओं को तोड़ा, और इसलिए वो आज सफलता के पायदान पर खड़े हैं। और ये करना पड़ेगा। पिछले चुनाव में तमाम लोग आए, मैं पूछना चाहता हूं, सवाल है उनसे पूछना चाहता हूं, वो कहां हैं, क्या हैं? तब से अब तक 10 मंच बन चुके हैं उन्हीं के लोगों द्वारा। मेरा बहुत ज्यादा नहीं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, इशारा ही काफी, आप समझ सकते हैं। दूसरा, हमारी निष्क्रियता, जिन लोगों को पेंशन चाहिए उन्हें सक्रिय होना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि राष्ट्रीय टीम करा देगी, राष्ट्रीय पदाधिकारी करा देंगे, आप सोच रहे हैं प्रदेश पदाधिकारी करा देंगे, नहीं। और मैं सभी लोगों से कहता हूं, सबकी सक्रियता की जरूरत है, वो चाहे राष्ट्रीय हो चाहे प्रदेशीय हो, जो है उससे थोड़ा गुना बढ़ा देना है। क्योंकि ये पीक टाइम इस आंदोलन का चल रहा है, पीक टाइम। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। और अभी तक जितने भी मैंने आपसे बातें की थी, अनुमान किए, तो सब सच हुए हैं, इसमें कहने में कोई लाग लपेट मुझे नहीं।
जिन चीजों को कहा गया था वो आज सब सामने दिख रही हैं। तो अपनी सक्रियता बढ़ाइए। और चौथी चीज, एनपीएस वाला, मैं खुली बात कहता हूं, मैं कोई नाराजगी किसी को होती है तो मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पेंशन आंदोलन के लिए आया हूं, पेंशन बहाली चाहता हूं पूरे देश के लिए। अगर आपको बुरा लगता है तो लगे। हमारे एनपीएस कर्मचारी जिनको पेंशन चाहिए और जो पार्टी तब के विरोध कर रही है कि हम नहीं दे सकते हैं और उसकी पैरोकारी करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद पेंशन से बड़ी चीज उनके लिए और कुछ और है। पेंशन से बड़ी पार्टी है। ये चौथा कारण है जो इस आंदोलन को अगर हट जाए तो 10 गुना और आंदोलन, 100 गुना और आंदोलन बढ़ सकता है। अब मैं आता हूं वर्तमान परिस्थिति में। चारों तरफ देश भर में एक माहौल है पुरानी पेंशन का, और इसी को तमाम लोग कैश कराना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उनके इतिहास और भूगोल बहुत अच्छे नहीं है। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो भी मेरे सम्मानित हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आंदोलन इधर उधर न जाए, एक दिशा में मजबूती के साथ चल रहा है, उसमें सहयोग करें। बड़े अदब के साथ मैं सबसे कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। रही बात देश के कोने कोने आंदोलन की, तो बहुत सारी खबरें मेरे पास नहीं आ पाती, उसके पहले लोग पास अध्यक्ष ये हो गया, अध्यक्ष यहाँ ये चल रहा है, महाराष्ट्र में 7 दिन से हड़ताल चल रही है, इस राज्य में ये बहुत ताकतवर साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम पेंशन एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो अभियान चलाया गया, लाजवाब हुए। वो चाहे गाजीपुर हुआ हो, वो चाहे मेरठ हुआ हो, वो चाहे बनारस हुआ हो, वो चाहे अंबेडकर नगर हुआ हो, उत्तर प्रदेश के जिस कोने में भी हुआ, लाजवाब हुआ। उम्मीद से कई गुना लोग आए, ज्यादा आए, क्योंकि उनको बिलीव है इस बैनर पे, इस संगठन पे, कि यही लड़ाई लड़ रहा है और यही जिताएगा। यह देश के तमाम कोने कोने में, अभी महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, 7 दिन से लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां कर्मचारी संगठनों को कि सब एक साथ खड़े हो गए। वहां पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीतेश खांडेकर जी और तमाम सहयोगी संगठनों के साथ लगातार सरकार को घेरे हुए है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे सरकार से कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि 7 दिन से आपका कर्मचारी हड़ताल पे है और आप मुख्यमंत्री हैं, आप बेखबर हैं। क्या चाहते हैं आप? अभी तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा उग्र होंगे तो आपको लगेगा तो अराजकता कर रहे हैं, जबकि हम सबका मंतव्य नहीं। 7 दिन से लगातार, ये छोटी बात नहीं है। अभी लेटेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली कर्मचारियों का हड़ताल हुई 72 घंटे की। मैं तो उसमें भी सारे संगठनों से अपील किया था कि सारे संगठनों को खड़ा होना पड़ेगा। और अगर वो सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, हाँ ये बात है, कर्मचारी तमाम, आज फिर एक बात कहना चाहिए, तमाम कर्मचारी शिक्षक नेता है जो सरपरस्त हैं, दरबारी बने हुए हैं। ये कर्मचारी संगठनों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दिन में शिक्षकों कर्मचारियों के हकों की बात करते हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं, उनकी पैरोकारी की बात करते हैं, और शाम के किसी मंत्री के यहां दरबारगिरी करते हैं। तमाम सारा समस्या ये बीच में आ रही है। आपको कोई अवगत नहीं करा कि मैं बता रहा हूं आपको। दिन में पेंशन हक है, विभागीय संगठनों के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, और शाम को सब दरबारगिरी में है। कोई किसी मंत्री के यहां दरबारगिरी कर रहा है तो किसी अधिकारी के यहां दरबारगिरी कर रहा है, और इसीलिए कर्मचारी शिक्षकों के नेताओं की वैल्यूगिरी है। धन्य मनाइए नम ओपीएस का, उसके सहयोगी संगठनों का, जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेंशन जैसे मुद्दे को लड़ करके शिक्षकों कर्मचारियों की हैसियत को लाके खड़ा कर दिया है। और आज तमाम रहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कर्मचारियों को सिर्फ एक दर्शक की भूमिका में नहीं देख रहा है, एक निर्णायक की स्थिति में देख रहा है। ये एनएमओपीएस और सहयोगी संगठनों की देन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो तमाम मैं सबको नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारे बहुत ईमानदारी के साथ हमारे साथ खड़े हैं, बहुत ईमानदारी के साथ संघर्ष में साथ दे रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के दे रहे हैं। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। मैं बहुत लोगों को बड़ी बारीकी से देखता हूं, जानता हूं, दिन में कर्मचारियों के हकों की बात, और शाम को कहते हैं मैं तो आप ही के लिए बना हूं, ये तो ऐसे बोलना पड़ता है इसलिए बोल दिया गया है। वहां इन सब से भी बचना पड़ेगा। सही दिशा में चल रहा है,
बिखरने नहीं देना है। बहुत खून पसीना लगाया गया है, बहुत कुर्बानी दी गई है इस आंदोलन के लिए। हाँ, जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं दी वो लाभ की तरफ भाग रहे होंगे, लेकिन हमारे NMOPS के और तमाम सहयोगी संगठनों के साथ ही लगातार दिन रात लाठियां खाए हैं, पानी की बौछारें झेले हैं, तमाम सारी समस्याओं से पीड़ा, FIR तक का दर्ज पीड़ा झेल रहे हैं। तो आपसे मेरा कहना है कि आज पेंशन आंदोलन सही दिशा में पूरी ताकत के साथ चल रहा है, उसमें सहयोग करें। पेंशन बहाल हो जाएगी, आपकी अपनी अपनी जो राजनीति करना होगा करिएगा, स्वतंत्र हैं, सबके सब स्वतंत्र हैं, लेकिन पेंशन से राजनीति ना की जाए। अभी एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मेरे लिए, मैं बहुत साठ हूँ, बहुत तकलीफ, मुझे बहुत पीड़ा है मुझे उस बात को। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानते हुए उन्हें पुरानी पेंशन बहाल करने का आदेश दिया। हम तो कहते हैं यहां तक वो मामला गया, यही दुर्भाग्यपूर्ण था। अपने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को हाई कोर्ट जाके लड़ना पड़ा, यही दुर्भाग्यपूर्ण था। चलो फिर भी आपकी में आंख में संवेदना मर गई थी, अब कम से कम हाई कोर्ट की बात को मान लें। और वो डेट भी निकल गई, अब पता चल रहा है कि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की क्या तमाशा है। मतलब देश की जो रक्षा कर रहा है, हम उस पर लंबे लंबे भाषण देते हैं, सैनिकों के उद्धार की बात करते हैं, अर्धसैनिक बलों को उस त्याग और बलिदान के इतिहास को, कहानी को सुनाते हैं, उनकी बलिदान को चरमोत्कर्ष पर बताते हैं, और जब उनके हक देने की बात आती है तो उनके खिलाफ हाई कोर्ट में लड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। अगर इतनी मंशा है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना हो, आज से उन अर्धसैनिक बलों की जो प्रशंसा के गीत और शब्दों की वाणी चलाते हैं उसको बंद कर दीजिएगा। दोगलापन है, एक तरफ उनकी वीरता और बहादुरी के हम गीत गाते हैं, दूसरी तरफ उनके खिलाफ हम जाकर के कोर्ट में अपील कर रहे हैं। इतना भुखमंगा देश नहीं हो गया कि अर्धसैनिक बलों को हम पेंशन नहीं दे सकते हैं, इतना भुखमंगा नहीं हो गया। विज्ञापन का पैसा रोक लीजिए जो फर्जी की चलाई जाती है, चाहे जो सरकारें हों, किसी राज्य की, किसी देश की सरकारें हों, देश या प्रदेशों की सरकारें हों, विज्ञापन का पैसा रोक लीजिए, देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन दी जा सकती है, लेकिन आप उसको नहीं रोकेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं करना चाहता हूं। पीड़ा होती, बहुत तकलीफ होती है, देश की रक्षा कर रहा है और हम उसे सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते, उसके खिलाफ हम पिटीशन दायर कर रहे हैं। और मैं देश के अर्धसैनिक बलों को विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी ड्यूटी पर कार्यरत रहिए। इस देश का जो शिक्षक कर्मचारी है, आम व्यक्ति है, वह आपके लिए संघर्ष करेगा, आपके लड़ेगा और आपकी पेंशन बहाली को आपके सामने दिलाएगा। ये वादा करता है NMOPS बैनर आपके साथ। बस मजबूती के साथ खड़े रहिएगा। और अभी तमाम जो आगामी कार्यक्रम है उसकी चर्चा मैं करूंगा, उसमें आप अपनी भागीदारी जिस तरह से हो सके, आप देश की रक्षा करिए, आपके परिवार के लोग उसमें शामिल हों। ये बात आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई आपके परिवार की सुरक्षा की तो है, व्यक्तिगत आपकी नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी, कहते हो इस बात की पीड़ा होती है। कई दिन से मंथन कर रहा था, ये क्या हुआ। हम तो उम्मीद पाले बैठे थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाईकोर्ट आदेश किया, केंद्र सरकार इसको इंप्लीमेंट करेगा, लोगों को खुशियां आएंगी। और अर्धसैनिक बल सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करता, अंदर और बाहर। मैं सेना का पूरा सम्मान करता हूं। सेना को तो जब देश पर कोई अचानक कोई संकट आता है उस पर काम करना पड़ता है, लेकिन अर्धसैनिक बलों को हर क्षण अपने बलिदान के लिए उपलब्ध रहते हैं। और दुर्भाग्य है, इस देश ने उन तमाम वीरों को बलिदान होते हुए देखा है। चुनाव जिनके दम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, जिनके दम पर आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं और चुनाव में ड्यूटी करते हैं, आपकी पेंशन निश्चित करते हैं, वो पेंशन से वंचित रह जाते हैं। इस देश का शिक्षक कर्मचारी मत पेटिका लेकर घूमता है, ईवीएम लेकर दौड़ता है, भूखा प्यासा रह के 2-2 दिन आपकी चुनाव व्यवस्था को सुचारू ढंग से लाता है, और आपकी पेंशन की व्यवस्था मतदान करा करके आपको विधायक और सांसद बना करता है। और जब उसके पेंशन की बात आती है तो आप कहते हो नहीं हो सकता, और ये झूठ बोला जा रहा है।
एनपीएस से देश का नुकसान हो रहा है, ओपीएस से देश का फायदा होता। दुनिया देश के जितने अर्थशास्त्री बैठ जाएं, देश के जितने बड़े से बड़े अर्थशास्त्री बैठ जाएं और ये तय कर दूंगा मैं, एनपीएस से देश का नुकसान होगा, ओपीएस से देश का फायदा होगा। एनपीएस से एक का फायदा हो रहा है, कॉर्पोरेट जगत का, उद्योगपतियों का हो रहा है बस, और किसी का नहीं। कर्मचारी का हो रहा है, ना प्रदेश का हो रहा है, ना देश का हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का फायदा हो रहा है। अब उस फायदे से आप क्या फायदा लेते हैं आप जानिए, मुझे नहीं पता है। रोज क्या बताया जा रहा है, एनपीएस दिवालिया हो जाएगा। एक आज मुख्यमंत्री एक बोल रहा है, एक देश के राजनेता माननीय इतनी सम्मानित पदों पर बैठे हुए लोग बोल रहे हैं, और एक अर्थशास्त्री बोल रहा था जिसने अपने टॉयलेट पर 32 लाख रुपए खर्च कर दिया और खुद पेंशन भोगी हैं। जितने लोग एनपीएस के समर्थन में लिखे हैं सब के सब ओपीएस के भोगी हैं। मुझे तो शर्म आती है, इनकी नैतिकता कितनी मर गई है। अरे पदों की लालसा है, आप ले लो, और तमाम रास्ते हैं, दरबारगिरी करने के तमाम रास्ते हैं, उसको कर लो, लेकिन झूठ मत करो, झूठ दुनिया को मत बताओ। आप 4 लोग पेंशन तो कोई दिवालियापन नहीं है, और एक वेतन रिटायर होने के बाद ले रहे हैं तो दिवालिया हो जाए। तो इतनी कमजोर अर्थव्यवस्था कैसे हो गई, ये भी एक सवाल है, और सरकार से सवाल होगा, चाहे जिस प्रदेश में जो सरकार हो, चाहे केंद्र में जो सरकार हो। अगर इतनी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई तो क्यों हो गई? आपको तो जिम्मेदारी दी गई थी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का, और अगर एक तरफ आप कहते हैं हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति हैं, तो फिर घर के लोग भूखे क्यों हैं? इसीलिए दोस्तों, जब भी, मैं नहीं कहता कोई पार्टी पक्ष की बात, लेकिन जब भी आपके सामने सवाल आए तो आप अपने इस्तेमाल करिए। मैं नहीं कहता हूं, अगर मेरी बात कह रहा हूं आप सुन रहे हैं तो आप इस पर तोलो कि क्या है, बात सही है या गलत है। गलत है तो आप बिल्कुल न माने, और सही है तो फिर दुनिया एक हो जाए, दुनिया एक तरफ हो जाए, फिर सही है तो सही है, फिर नहीं पीछे हटना है। और आज जो पेंशन आंदोलन को ये इस स्वरूप में आप देख रहे हैं, मैं अभी भी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, 7 से 10% लोगों की मेहनत का नतीजा है आंदोलन आज यहां से प्रसिद्ध है। कल्पना करो अगर जिस दिन इसमें इतनी बड़ी संख्या और आ जाए तो इसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, और जीतेंगे तो वैसे भी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं 110% इस हिंदुस्तान के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होगी। और एक छोटी सी आज कहानी मैंने डाली थी, चीटी चिड़िया की, शायद बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी लगी। मैं सुबह जैसे मैंने उसको पढ़ा, चिड़िया की कहानी, उसका संघर्ष, मतलब बैठने का नाम नहीं लिया उसने, हर वो जगह पर उसने टक 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 बात पहुंचाई कि मेरा एक दाना उस पेड़ में फंसा है। बहुत अच्छी लगी, तमाम लोगों ने पढ़ा होगा, तमाम लोगों ने पढ़ा। चिड़िया की कहानी से सीखिए, एक दाने के लिए उसने राजा से लेकर रंग तक गई, चींटी से लेकर हाथी तक गई, लेकिन रुकी नहीं, कहती रही। और कहते हैं ना, अब आप चलते रहे तो रास्ता निकलता है। उत्तर प्रदेश से पोस्टल बैलेट का जो रास्ता गरमाया वो अन तमाम राज्यों तक पहुंचा। हिमाचल ने उसको सबूत के तौर पर लाके खड़ा कर दिया, और वहां भी लोग अगर जाति धर्म और मठाधीशी और गुटों के चक्कर में पड़ गए होते तो पेंशन बहाल ना होती। मैं इसलिए बार बार उनको सलूट करता हूं कि वो लोगों भूल गए सारी चीजें। मैं कर्मचारी हूं, मेरी भूख पेंशन है, जो देगा उसके साथ खड़े। और अब इस लड़ाई में इस पैमाने पे आना पड़ेगा। हमें पेंशन भी चाहिए, पार्टी भक्ति भी। हाँ, वो पार्टी दे देती है, उसका स्वागत है। जैसे प्रधानमंत्री का बयान आपने राज्यसभा में देखा होगा, सुना होगा, बहुत लोग आया, मुझे खुशी हुई, प्रधानमंत्री ने बयान दिया, मेरे मुद्दे बयान दिया, मुझे खुशी हुई, मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम ये बात पेंशन की टेंशन वहां तक गई। बोलो निराश हुए कि सर उन्होंने मना कर दिया। तो हमने कहा अंग्रेजों ने से जब क्रांतिकारियों ने आजादी मांगी थी तो अंग्रेजों ने कब कहा कि आगे ले जाओ? कहा तो नहीं ना, लेकिन लड़ते रहे।
और जीते। आज हम स्वतंत्र भारत में हैं। कल यही बात हमारी आने वाली पीढ़ी कहेगी हम तो पेंशन प्राप्त है, हमें पेंशन मिली हुई है। अब आपको जो जरूरी काम, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरे पॉइंट पर आना चाहता हूँ, वो जिसके लिए आज सबसे लाइव आना पड़ा मुझे, जो NMOPS के द्वारा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा 4 प्रोग्राम पूरे आगे के रोड मैप तय किए गए हैं, उन पर बात करना है। 16 अप्रैल आपका जमीर अगर गवाही देगा तो आप उस दिन घरों में न रहिएगा। अगर इस आंदोलन की सफलता चाहते हैं, और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, पहला प्रोग्राम है इस पेंशन आंदोलन का, जो देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में होने जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत प्रोग्राम है। किसी जिले में छोटा सा होगा, वहाँ भी अगर 50 आदमी दिखेंगे, कहीं और होगा वहाँ 200 आदमी दिखेंगे, कहीं हो सकता है कि आपको सिक्किम में किसी जिले में 50 आदमी दिखे, तो कश्मीर में 500 दिखे, तो तमिलनाडु में आपको 300 दिखे, अन्य राज्यों में हो सकता है बिहार में 500 दिखे, उत्तर प्रदेश में 2000 दिखे, तमाम और राज्यों में दिखे। मतलब मेरा कहने का मतलब इतना है, वो चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, किसी कोने पे भारत के हर कोने से आवाज उठेगी। 16 अप्रैल इस आंदोलन का वो ऐतिहासिक डेट है, जिसके लिए हम आप बताते रहे हैं कि यह आंदोलन कन्याकुमारी से कश्मीर, वो दिन दिखाने का समय है, बताने का आज समय है, दिखाने का। एक भी व्यक्ति, वो चाहे पेंशन में हो या ना हो, या NPS में हो या OPS में हो, आने वाली पीढ़ियों की संघर्ष है। मैं सभी से खुली अपील करता हूं, वो दिन भूल जाना अपना और सारी चीजें। 16 अप्रैल हर जिला मुख्यालय पर आपको अपने अपने जिला मुख्यालय पर रहना है। मैसेज पहुंचा, किसी लीडर ने फोन किया, जिला अध्यक्ष ने बुलाया, प्रदेश अध्यक्ष ने हमको नहीं कहा, इस सब छोड़ करके एक साथ खड़े हो जाना। मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये कार्यक्रम आप सब मिलकर सफल कर ले गए तो हो सकता है कुछ राज्य में और जल्दी हलचल हो जाए, हो सकता है ऐसा। इसलिए इस हमारे जितने पदाधिकारी भी हैं, जो सहयोगी संगठन है, मैं सभी से अपील कर रहा हूं, 16 तारीख को आप पूरी 16 अप्रैल को पूरी ताकत, पूरी साथ आप अपना जिला मुख्यालय में पहुंचिए और शांतिपूर्ण अपनी बात रखिए। पेंशन संवैधानिक मार्च, जिले के मुख्यालय पे एक रोड मैप बना लें, प्रशासन को सूचना दे देना है। उस पूरे एक बढ़िया शानदार तरीके से हम मार्च निकलेंगे। सरकार से भी अपील करेंगे, जनता को भी बताएंगे कि हमारी साथ नहीं है, आपका बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, नौकरी में आएगा, उसको पेंशन से वंचित कर दिया गया है, देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन से वंचित कर गया है, हम उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आप भी इसमें साथ दीजिए। तो आपसे मेरी अपील है, 16 अप्रैल एक भी एक्सक्यूज उसमें नहीं होनी चाहिए। आगे जो कार्यक्रम है 1 जून को NPN निजीकरण भारत छोड़ो रथ यात्रा, पूरे देश के अंदर ऐसी तैयारी है, ऐसी प्लानिंग है। अब ये बात सच है कि 1 जून का अगर रथ यात्रा का प्रोग्राम जो डिजाइन किया जा रहा है या किया जा रहा है, वो अगर सुपर हिट हो गया तो इस देश के 24 के लोकसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी एक साथ पहला मुद्दा होगा, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। रथ यात्रा की सफलता 24 के लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा पुरानी पेंशन। राज्यों में हुआ, विधानसभा में हुआ, तमाम सारी विधानसभा में उलटफेर हुआ, लेकिन देश के नजरिए पर, देश के नक्शे पर वो 1 जून से जो रथ यात्रा शुरू होगी पूरे देश के अंदर, वो इस देश के 24 के लोकसभा का प्रथम मुद्दा बनेगा। क्योंकि तमाम लोगों को भूख है मुख्यमंत्री बनने की, तमाम लोगों को भूख रहेगी प्रधानमंत्री बनने की, और वो भूख ही इस आंदोलन की टानिक होगी। कुछ लोग कहते हैं कि विजय बंधु राजनीतिक बातें करते हैं। मैं कहता हूं ये मुद्दा गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकता। अच्छा बताइए, हिमाचल में पेंशन बहाल हुई तो गैर राजनीतिक लोगों ने किया या राजनीतिक लोगों ने किया? जिन राज्यों में बहाल हुई गैर राजनीतिक लोगों ने किया या गैर राजनीतिक लोग? राजनीतिक लोगों को ही करना है, और राजनीतिक लोगों को कर रहे कब आप तब करा पाएंगे जब उन पे चोट होगी।
वोट की चोट। तो गैर राजनीतिक तो है ही नहीं। और मैंने कहा ये दिन मुद्दा जिस दिन राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, आप देखना, आप से 4 गुना तेज आंदोलन आगे बढ़ेगा, और हो रहा है। रथ यात्रा बहुत बड़ी सफलता, और जहां जहां से गुजरेगी मैं वहां सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि आपके आसपास जब भी गुजरे तो आप बड़ी संख्या में उस रथ यात्रा में शामिल हों। ये इतिहास बनने जा रहा है। आपको अभी यूं ही मजाक लग रहा होगा, तो आने वाली पीढ़ी इस रथ यात्रा के भी रथ यात्रा को पढ़ेगी कि ये कोई रथ यात्रा निकला था, कुछ जज्बाती लोग खड़े थे, कुछ जिम्मेदार लोग चले थे, उनके पीछे पूरा देश चला था, और इस देश के अंदर पेंशन बहाल हुई थी। ये इतिहास दर्ज होगा, इतिहास लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। बहुत अद्भुत कार्यक्रम मनाया गया है, बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। अब आपके सहयोग पे सफलता की तरफ बढ़ेगा। आपका सहयोग, आपकी सक्रियता इस आंदोलन को, इस जो कार्यक्रम दिए गए हैं उसकी भव्यता, उसकी सफलता आप पर निर्भर करती है। जब भी आप, तमाम लोग पूछते हैं क्या हो रहा है, मैं कहता हूं जब आप ये सवाल आप आए तो आप पूछो क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि जिस दिन आप ये बात महसूस करें कि मैं इस आंदोलन की क्या कर रहा हूं, उस दिन इस आंदोलन की 90% सफलता तय हो जाएगी। क्या आप लिखते हैं 5 लाइन रोज? नहीं, तो लिखना है। क्या आप 5 लोगों को फोन करते हैं? नहीं, तो करना है। क्या आपने इधर जल्दी ही मीटिंगों में हफ्ते में 1 आध दिन शामिल होते हैं? नहीं, तो शामिल होना है। क्या इसमें तन मन धन से सहयोग आपका जा रहा है? नहीं। बहुत सारे लोग इस पर कहते हैं कि एक तमाम नारे चलते हैं, धन की क्या आवश्यकता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तन मन और धन तीनों की आवश्यकता है। और जो लोग अगर ये कह रहे हैं, इसका मतलब आंदोलन को गुमराह करना चाहते हैं। आंदोलन टूट जाए, बिखर जाए। तन की भी जरूरत है, मन की भी जरूरत है, और धन की जरूरत है। और जो भी आप सहयोग कर सकते हैं आप करें। हिंदुस्तान के किसी कोने पर जो भी NMOPS और उनके सहयोगी संगठन है, जब भी अपील आए आप करें। और रथ यात्रा जब होगी उसमें भी अपील आएगी। मैं अभी से आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप पूरी तरह से उसमें सहयोग करें। क्यों? यहाँ कोई बादशाह नहीं है, यहाँ कोई डॉलर वाला आदमी नहीं है, यहाँ कोई फंडिंग वाले उद्योगपति नहीं है। आपके सहयोग से आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलेगा, और आप सब करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो इस आंदोलन की सफलता के लिए जो राज है वो बता रहा हूं। बैनर पर विश्वास रखिएगा, जो हमारे तमाम सारे पदाधिकारी हैं उन पर विश्वास रखिएगा, अपने मुद्दे को याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात, अगर सब कुछ भूल जाना, 2 चीज याद रखना, वो NMOPS का बैनर, वो पुरानी पेंशन का मुद्दा। 2 चीज जरूर याद रखना। और जिन राज्यों में पेंशन बहाल हो गई, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है। आप सोइए नहीं, आप हिंदुस्तान की पेंशन बहाली में अपना योगदान करिए, और आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें डट के खड़े होइए। जिन्होंने लागू किया है उसके साथ खड़े होइए। अपनी पेंशन आने वाले भविष्य में खतरे में न पड़े, इसकी तैयारी करिए। नहीं तो कुछ बहुत घाघ राजनीतिज्ञ हैं जो आपकी उपलब्धियां और आपकी सफलता को खा जाएंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जिन राज्यों में पेंशन बहाल हुई है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी दोहरी हो गई है। एक तो ये न एहसास कराइए कि राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब, हिमाचल, तो उन लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। ये बात मैं आपसे लाइव बोल रहा हूं। आप पर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो भविष्य में खतरा न उत्पन्न हो इसलिए, और दूसरा आपको लोग स्वार्थी न कहें कि यार पेंशन ले लिए और चुप बैठ गए। इतना स्वार्थी भी नहीं बनना है। आप इसमें मजबूती के साथ खड़े होइए। उस रथ यात्रा के बाद आगे का जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया, 1 अगस्त से 9 अगस्त तक, वो दौर याद करिए। 8-9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन हमारे इतिहास में दर्ज है। हम लोग उसी के आसपास 1 से 9 तक चलाएंगे। अपने सांसदों के, अपने प्रतिनिधियों के घंटी बजाओ अभियान। ये घंटी अभियान क्या होगा? हम अपने सांसद से कहने जाएंगे, अपनी OPS की घंटी सुनाएंगे कि मेरी बुढ़ापे की लाठी फंसी है, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे सांसद हैं, किसी पार्टी को हों, हमें तो सांसद दिखना है, हमें पार्टी नहीं देखनी है। जो भी सांसद आपके उस क्षेत्र का होगा,
उस पर 1 तारीख से 9 तारीख तक, इसको इसलिए इस रखा गया। 1 तारीख अगर रख देते तो सांसद जी नहीं मिलते, या उनका प्रोग्राम कहीं रहता है, व्यस्त लोग रहते हैं, तो इसीलिए 1 से 9 रखा गया। उस बीच में जब भी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 8, जो भी 1 से 9 के बीच में आप अपने सांसदों के यहाँ घंटी बजाएं, अपनी डिमांड करें, अपनी निवेदन करें कि आप हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी बात पार्टी के अंदर, हमारी बात सदन के अंदर, हमारी बात मीडिया के अंदर, हमारी बात आप उठाएं। नहीं 24 सामने है और मुझे कहते हुए कोई दुख नहीं, जो हमारी बात नहीं उठाएगा हम उसकी बात नहीं करेंगे। एक सांसद का काम क्या है? ठीक है आपकी पार्टी मना कर रही है, लेकिन आप पार्टी के फोरम पे तो कहिए मेरी बात। अगर देश के सारे सांसदों अपनी पूरी पार्टियों के बीच जाके कहेंगे तो किस नेतृत्व को इतनी हिम्मत है कि वो नकार देगा? चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सारे सांसद अपनी पार्टी नेतृत्व से अपनी पार्टी फोरम पर जाके बात कहेंगे अगर पुरानी पेंशन नहीं बहाल होगी तो शिक्षक कर्मचारी नाराज है और आक्रोशित है, और उसका बदला उसका वोट फॉर ओपीएस के रूप में लगा। जो वोट की चोट से, हम लोग पढ़े लिखे हैं, एक शिक्षक कर्मचारी हैं, तो जो तरीका है उससे हम अपनी बात मनवाएंगे। वोट की चोट, वोट फॉर ओपीएस, 24 का चुनाव सामने है, और कह देना कि सांसद जी आपको हमने वोट दे दे के पेंशनधारी कर दिया, आपने मेरी बात नहीं, अब मैं आपको नहीं दूंगा, अपनी पेंशन के लिए अपना वोट अब की देंगे। ये बात मैं पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, जहां भी चुनाव हो, क्योंकि राजनेता आज बहुत ज्यादा संवेदनहीन हो गया है। उसको अपनी वोट की चोट से ही अपनी बात हम बतवा सकते हैं, सुनवा सकते हैं। आगे 1 अक्टूबर महात्मा गांधी के पूर्ण जन्मदिन के एक दिन पहले, देश के राष्ट्रपिता का जन्मदिन 2 अक्टूबर, उसके एक दिन पहले हम सब दिल्ली में मिलेंगे। और जब भी रिजर्वेशन शुरू हो, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए पहले डेट दी गई है कि कल बहुत सारे लोग फ़ोन आता है सर वो बहुत डेट लेट आई इसलिए मैं रिजर्वेशन नहीं करा पा रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि सर वो जानकारी नहीं हो पाई, इसलिए इसको बहुत पहले कर दिया गया है कि आप अपना रिजर्वेशन जब भी समय उपलब्ध हो जाए ट्रेनों का, आप उसको कराएं और पहुँचें। शांतिपूर्ण ढंग से पहुँचना है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात पहुँचाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं इस देश के अंदर। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि अगर आप इन चारों कार्यक्रमों को ढंग से अपनी मेहनत से, अपनी सक्रियता से आपने किया तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी चुनाव जीतना है, उन्हें भी सरकार बनानी है, और 80 लाख कम नहीं होते हैं। और मैंने एक दिन कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूं, जो व्यवस्था बड़ी सी दिख रही है, जैसे ये मोबाइल है, मैं बार बार कहता हूं, ये मोबाइल है, ये बहुत पावरफुल है, बहुत शानदार है, लेकिन काम तभी करेगा जिसके अंदर बहुत छोटी सी सिम पड़ती है। इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था का, देश प्रदेश की व्यवस्था को चलाने का जो काम करता है, वो जो छोटा सा दिखता है ना कर्मचारी समूह, वो शिक्षक कर्मचारी अधिकारी वही करता है। अगर वो सिम गड़बड़ हो जाएगा तो कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। और अब के लोग तैयार हैं, 80 लाख लोग अपने परिवार को 5 से, और अगर 5 को समझा ले गए तो 10 हो गए। अगर 5 को ही अपने परिवार को हम समझा ले जाते हैं तो 80 लाख गुणे 5, 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग। और अगर 5 को और समझा ले गए तो 8 करोड़ लोग। 1 करोड़ की बात जानते क्यों? क्योंकि राजनेता और किसी भाषा नहीं, न्याय है अन्याय उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा है, मजबूरन इसको समझाना पड़ रहा है। 8 करोड़ लोग। पिछले जो केंद्र सरकार बनी 23 करोड़ लोग, 23 करोड़ वोट से बनी है, उसमें 8 करोड़ लोग। बहुत बड़ी ताकत है हम, बहुत बड़ी ताकत है, और यूनाइट हैं। और एक बार दिखा दीजिए ताकत, अगर सरकार नहीं मानती है तो एक बार ताकत दिखाइए, फिर देखना शिक्षक कर्मचारी का
इसी व्यवस्था में कितनी बड़ी हैसियत और कितनी बड़ी ताकत होती है। देखिए, वो सरकार होशियार हो, समझदार हो, संवेदनशील हो तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। और नहीं, अगर समझदारी आती है तो फिर वोट फारोपी इसका विकल्प खुले पैमाने पर खुला हुआ है और इसमें कोई विरोध नहीं कर सकता, पार्टी पक्ष नहीं लगा सकता। राजस्थान में कोई और है, झारखंड में कोई और है, पंजाब में कोई और है, हिमाचल में कोई और है, अन्य राज्यों में कोई और है। वोट फारोपी हमारे सबके लिए है, कोई एक पार्टी के लिए नहीं। जो पार्टी अगर कहीं विरोध करती है तो दूसरी पार्टी, लोकतंत्र में ही इसीलिए पार्टियां बनाई गई हैं और इसमें कोई नहीं। मैं बहुत क्लियर करता हूं, अपने मुद्दे के प्रति बहुत स्वार्थी हूं। आप कहते हो तो बहुत अच्छी बात, कितनी बड़ी बात बोल दे रहे हैं लाइव होकर के, इतने बड़े पदाधिकारी होकर के। आपको किसी पार्टी में हो, आपको टिकट न मिले, आप कितनी देर रुकते हो? हम तो टिके हैं, हम तो रुके हैं अपने मुद्दे पर, आप तो भाग लेते हो, टिकट नहीं मिलता। तो इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप सब अपनी सक्रियता जितनी है उसकी 10 गुना बढ़ा दें। जहां कार्यक्रम आयोजित हो वहां शामिल हो और तमाम संगठनों से फिर मैं अपील करना चाहता हूं, इधर उधर की बातें ना करें, एक साथ खड़े हो जाएं। जो लोग जहां पर पेंशन लागू हुई वहां भी एनएमओपीएस के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन एनएमओपीएस संघर्ष से वो भी पेंशन के दायरे में आ गए हैं। तो कम से कम सहयोग करो, ना सहयोग करो विरोध की स्थिति में जाओ, क्योंकि जिस दिन पे हाल होगी उस दिन आप भी पेंशन बहाली में आ जाओगे, उसका लाभ आप भी लोगे। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। मैं तमाम राज्यों में जहां पेंशन बहाल हुई मैं उनको जानता हूं, नाम सहित जानता हूं, जिन्होंने विरोध किया था इस आंदोलन का, जिन्होंने कुछ चंद लाभ के लिए, कुछ चंद लोगों के मनपसंद बनने के लिए इस आंदोलन का विरोध किया था। लेकिन उसी एनएमओपीएस बैनर ने उनको पेंशन से आच्छादित किया। लेकिन उनकी आत्मा जब भी खड़े होकर अपने आत्मा पर रखेंगे हाथ, उनको धिक्कारेगी। क्या ये आंदोलन चल रहा था, इतना प्रबलित और महान आंदोलन चल रहा था, उसमें मैंने क्यों विरोध किया? और आज उन्हीं की बदौलत हम पेंशनधारी हो गए। तो अभी भी तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं, ऐसा अपना करिए कि आने वाली पीढ़ी आपको माफ न कर सके। ये विभाग की लड़ाई नहीं है, ये गुटों का मैटर नहीं है, ये पदों का मैटर नहीं है। एनएमओपीएस ने पिछले 8-10 साल से जो संघर्ष का एक पीड़ा उठाया और सफलता के मुकाम तक पहुंचाया है, अब इधर उधर देखने ताकने की जरूरत नहीं है। पद फिर मिल जाएंगे, पेंशन का मौका बार बार नहीं आया, एक 24 बार शानदार मौका सामने खड़ा है। और अब तो आपके पक्ष में तमाम राजनेता खड़े होकर बोल रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूरा विपक्ष वॉकआउट किया पेंशन पर। आपको याद है जब आप विधायक को देने जाते थे ज्ञापन, छूता नहीं था। आज वॉकआउट हो रहा है। 2 स्टेट ऐसे हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा, एक जगह मुख्यमंत्री तैयार है, एक जगह उप मुख्यमंत्री तैयार है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में ये पेंशन आंदोलन की ताकत है। ऐसे तमाम जगहों पेंच है। और आने वाले समय में और जो चुनाव आएगा उन्हीं के दल के लोग, तमाम विधायक और सांसद तो कह रहे हैं कि एक जगह तो और आया, कह रहा पार्टी मुझे रखे न रखे लेकिन कर्मचारियों को पेंशन बहाल करे। आपकी आवाज़ लोग बन रहे हैं, आप सोइए नहीं, अब जागने का सही टाइम है। जागिए और इस देश के अंदर 110% हूबहू पुरानी पेंशन बहाल होगी। 2 बचाव बताते हुए अपनी बात खत्म करूंगा, काफी टाइम हो गया है। अभी एनपीएस में संशोधन के नाम पे बहुत चीजें दी जाएंगी। हमारा आंदोलन संशोधन के लिए नहीं है, हमारा आंदोलन पुरानी पेंशन के लिए है और वहीं अंतिम क्षण तक उस पर रहेंगे। कोई संशोधन नहीं, कोई संशोधन नहीं, हूबहू पुरानी पेंशन। दूसरा, इस देश के राजनेताओं की, हो सकता है आपके आंदोलन को दबाने के लिए देश के राजनेताओं की पेंशन बंद की जा सकती है। फिर आपको बता दिया जाएगा कि उनकी नहीं मिले तो आपकी क्या जरूरत है। अरे वो लोक सेवक, हम सर्वेंट हैं, उनको नहीं जरूरत, हमको जरूरत है। एक बीच में और इस तरह की चीजें आएंगी तो बहुत लोग बता रहे हैं हाँ हाँ देखो सबकी खत्म हो गई तो कौन चिल्ला रहे हो। मजे की बात, इसमें तमाम एनपीएस वाले भी होंगे तो किसी पार्टी भक्ति में होंगे।
मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि चीजें हो सकती हैं, तो आप अलर्ट रहना। उनका बंद कराने का मेरा आंदोलन नहीं है, मेरा अपना चालू हो इसका आंदोलन है। वो सफाई कर्मचारी, वो पुलिस, वो लेखपाल, वो राजस्व कर्मचारी, वो प्राइमरी का मास्टर, वो डिग्री का प्रोफेसर, वो तमाम रेलवे के कर्मचारी, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के छोटे छोटे कर्मचारी, उनके संघर्ष के लिए पेंशन आंदोलन चल रहा है, उनकी सफलता के लिए पेंशन आंदोलन चल रहा है। न कि अमिताभ बच्चन को पेंशन खत्म हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा की पेंशन मिलती है, खत्म हो जाए तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। ये तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको हजारों करोड़ के मालिक हैं, उनको पेंशन मिलती है हमारे आपके टैक्स पैसे से, हमको नहीं मिलती है। हमारे टैक्स के पैसे से हमको पेंशन नहीं मिलती है। 80 लाख लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को पेंशन मिलती है, रेखा को पेंशन मिलती है, अमिताभ बच्चन को पेंशन मिलती है। इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कोई जरूरत नहीं है, उनको पेंशन मिलती है। उनकी बंद हो जाएगी तो क्या दिक्कत है, बंद हो जाने में। हमारा आंदोलन चालू कराने का अपना है, उनका बंद कराने नहीं। हाँ, नैतिकता कहती है तो इसलिए कहते हैं कि आप मुझे मना करते हैं, आप लेते हैं इसलिए कहते हैं। और किसी पार्टी का नेता हो, सब ले रहे हैं, पेंशन और वेतन साथ ले रहे हैं। कोई सांसद रहा है तो अब विधायक हो गया, उसकी वेतन ले रहा है, सांसद की पेंशन ले रहा है। कोई विधान परिषद में था तो राज्यसभा में चला गया, विधान परिषद के पेंशन ले, राज्यसभा का वेतन ले रहा है। उनके बंद नहीं से करनी पड़ी। ये बात सचेत करने वाला इसलिए कि इसको ध्यान रखिएगा, ये आएगा। वो ऐसा कभी एक समय ऐसा भी आ सकता, मेरा अनुमान है कि एनपीएस को इस तरह से सुधार करके दिखा दिया जाएगा, हो या ना हो। कहेंगे तो ओपीएस से अच्छी है, अरे भाई वो अच्छी वाली अच्छी नहीं चाहिए हमें, बुरी वाली कम वाली वो पुरानी पेंशन चाहिए। लास्ट बात, दो निवेदन करते हुए फिर मैं कह रहा हूं, इस आंदोलन के देश के कोने कोने पे ले जाइए, हर विभाग, हर कार्यालय, हर लोगों तक ले जाइए, लिखिए, पढ़िए थोड़ा। क्योंकि जिस तरह से आपके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, हमारे आप पास मीडिया नहीं है, लेकिन हमारे पास आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है और अपना एक दिमाग है, इसलिए रोज लिखिए, आंदोलन के पक्ष में लिखिए, किसी की बुराई में लिखिए, मैं नहीं कहता हूं, आप रोज लिखिए, पेंशन आंदोलन के पक्ष में लिखिए, अपने संगठन के संघर्षों के बारे में लिखिए, अपने आगामी कार्यक्रमों के बारे में लिखिए, रोज लिखिए, 5 लाइन लिखिए। मैं आपको बता दूं, बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर ये मंत्र आप सबने पकड़ लिया तो ये कोहराम मच जाएगी हिंदुस्तान के अंदर कि अचानक ये मुद्दा यहां था, अचानक यहां आ जाएगा। चारों तरफ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म में सब पर सब लोग, कुछ लोग कहते हैं हम लिख नहीं पाते, अभी उनसे कहते पेंशन जो लिखने वाले थे उनको पहले दिया जाए, आपको बात नहीं भाई साहब मुझे चाहिए, तो क्यों नहीं लिख पाते हो? नहीं लिख पाते, सीखो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, ट्विटर का इस्तेमाल करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपको साधन समझ में आता है उसका इस्तेमाल करिए। और कोई भी अगर हमारे मुद्दे को उठाता है, कोई भी हमारे मुद्दे उठाता है, उसे भी सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे भी सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई हमारी बात करता है, हमारी गीत गाता है, हमारे पक्ष में लेख लिखता है, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको सद्भावना रखनी पड़ेगी, उसे हमें शुभाशीष देना पड़ेगा। हो सके तो बात करिए, हो सके तो उसको कमेंट अपना आभार कर लिख के भेजिए, लेकिन करिए। ये बात इस समय इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप कहें ये बात क्यों अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मुझे महसूस हो रहा है कि इसकी जरूरत है इस समय। जितना ज्यादा पॉइंटों पर, रोज पॉइंट पर लिखिए, पेंशन क्यों जरूरी है, एनएमओपीएस का संघर्ष क्या है, एनएमओपीएस की उपलब्धियां क्या है, संगठन के लिए क्या आवश्यक है, हमारी उसमें भूमिका क्या, रोज रोज लिखिए और फिर देखिए इस आंदोलन का चमत्कार। ना हो तो ट्राई करिए आज से ही। जितने लोग सुन रहे हैं मैं उन्हीं से निवेदन करना चाहता हूं, जो तो नहीं सुन रहे हैं तो उनको बता दीजिएगा बाद में। आज से 5 लाइन रोज रोज कुछ न कुछ टॉपिक लिखना है, या लिखा हुआ किसी का उसको हर तक पहुंचाना है, ये करना पड़ेगा। क्योंकि मेन मीडिया की जो कहानी है आपके खिलाफ परसोसी जा रही है, आपके पास एक ही काट है कि आप ये करें। आप आलोचना किसी न लिखें, लेकिन अपने संघर्ष के, बैनर के, आंदोलन के, संगठन के, उपलब्धियों के, ओपीएस के फायदे के लिख सकते हैं, लिखिए। आप सबने सुना, बहुत अच्छा लगा, काफी देर बात हो गई, और मैं पुनः निवेदन करता हूं, ये आपको जैसे मिले, जिन लोगों तक ये बात पहुंची है उसको पहुंचाएं, नहीं तो इसको कॉपी पेस्ट करके जैसे भी आप इसको सारे ग्रुपों तक,
इवन देन जो कर्मचारी नहीं वहाँ तक, जो आपके रिश्तेदार पेंशन की आप नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक, जहाँ आप इसको अभी कर्मचारी के दायरे से थोड़ा बाहर निकालिए, शिक्षक कर्मचारी तक पहुँचे नहीं, जो सामाजिक ग्रुप हैं वहाँ भी भेजिए, जो आपके रिलेटिव हैं उन पर भेजिए, जो नौजवान तैयारी कर रहे हो वहाँ तक भेजिए। इसको थोड़ा सा विस्तार देने की जरूरत है, क्योंकि जन आंदोलन बनाने का समय है और मुझे खुशी है कि जन आंदोलन तरफ बढ़ रहा है। तमाम ऐसे लोग अपने पक्ष में बोल रहे हैं। अभी तो लोक सेवा आयोग के जो इलाहाबाद चर्चित होता है तैयारियों के लिए, लोक सेवा आयोग के वहाँ पर लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो IAS मिशन, PCS मिशन का एक पत्रिकाएं आती हैं करंट अफेयर की, उसमें बाकायदे इसमें NPS क्या है, OPS क्या है, इसके क्या फायदे हैं ये बताया गया है। यानी कि जो तैयारी करने वाला आपके बीच में कल आके सर्विस में ज्वाइन करके आपके आंदोलन में शामिल होगा, आज वो पढ़ चुका होगा कि NPS क्या है, OPS क्या है, इसलिए उसको समझाना नहीं पड़ेगा। जब वो आएगा सर्विस में हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। अभी लेटेस्ट आया है, तमाम अछूत पहलू है। जैन मुनि साहब ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जैन मुनि साहब ने अपने प्रवचन में पेंशन की सपोर्ट किया। लोकप्रिय गायिका नेहा सिंह राठौर ने सपोर्ट किया, उनका भी गीत भी उम्मीद करता हूं जल्दी आएगा। तमाम ऐसे पक्ष हैं जो आपके साथ खड़े हो रहे हैं। हाँ, जो खड़े हो रहे हैं उन्हें संबल देना है आपका काम है। शुभ रात्रि। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। इस फेसबुक लाइव को आप अधिकतम दूरी तक पहुंचाएंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। जय हिंद।